गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने बेटे के साथ रहता था। वैसे तो रघुनाथ गांव के सबसे संपन्न सेठों में से एक था, लेकिन उसका बेटा बौना था और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन वह अपने बेटे से कहता है, बेटा वीरेंद्र, जाओ और जाकर मुंशी से हिसाब किताब करवा लो। इस महीने खेती का हिसाब किताब तुम्हें ही देखना है। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें वहां जाने में क्या परेशानी है? पिताजी, मैं जब भी आपके कामकाज करने जाता हूं तो सब मुझे अजीब तरह से घूरते हैं, आपस में इशारे करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। आपके सारे मुनीम और मुंशी मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि मैं बौना हूं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें यह सब संभालना है। अगर तुम अभी से चीजों को नहीं सीखोगे तो मेरे बाद सब कैसे संभालोगे? वो सब मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मैं दुनिया के सामने नहीं जाऊंगा। मैं घर पर ही ठीक हूं। बाहर लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिताजी, मुझसे यह सब सहा नहीं जाता। इतना कहकर वीरेंद्र वहां से नाराज होकर चला जाता। रघुनाथ बहुत अच्छे से समझता था कि उसका बेटा इतना परेशान क्यों है। मैं वीरेंद्र को कितना भी समझा लूं, लेकिन मैं जानता हूं कि गांव वाले उसे कितना तंग करते हैं। बात बात पर अगर किसी का मजाक उड़ाया जाएगा, और वो भी उसके शरीर को लेकर, तो इंसान बाहर जाने से घबराएगा ही। लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। आज मैं हूं और कल मैं नहीं रहूंगा। ऐसे में मुझे अपने बेटे के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। रघुनाथ इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां पर उसका परम मित्र बिरजू सिंह आ जाता है। किस सोच में डूबे हो भाई? अरे बिरजू, आओ आओ। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वीरेंद्र के बारे में सोच रहा था। चलो, अब तो एकदम ठीक मौके पर आया हूं। क्या मतलब है? वीरेंद्र बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा तो हम लोग सामने से रिश्ता लेकर जाते थे, लेकिन वीरेंद्र के बौने शरीर के कारण हर कोई उसका रिश्ता ठुकरा देता था। तो फिर यह कौन है जो अपनी बेटी का रिश्ता लाया है? बेटी का नहीं, बहन का। मेरे जानने में एक आदमी है, उसके माता पिता नहीं है, बस एक बहन है। लेकिन उसकी पत्नी दिन रात उसकी बहन के साथ बुरा सलूक करती है। तंग आकर वह उसकी शादी कर देना चाहता है, ताकि कम से कम ससुराल में वो चैन से रह सके। अच्छा, तो यह बात है। लड़की सुशील है, काफी समझदार है, अपने वीरेंद्र बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन क्या उन लोगों को वीरेंद्र के बौनेपन के बारे में पता है? हाँ, सब पता है। उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। बेचारा गरीब आदमी है। उसकी बहन का घर बस जाएगा और तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी संवर जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं आज ही वीरेंद्र से बात करके तुम्हें बता दूंगा। इसमें बात क्या ही करनी है भाई? देखो, रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं आते हैं। अगर तुम हां करो तो मैं आज ही बात पक्की कर दूं। अच्छा ठीक, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। तुम भी तो वीरेंद्र को अपने बेटे जैसा ही मानते हो, और वैसे भी मुझे अब वीरेंद्र के लिए एक जीवन साथी तो ढूंढना ही है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जीते जी वीरेंद्र को एक अच्छी पत्नी मिल जाए, बस मेरी यही इच्छा है। जितनी जल्दी हो सके तुम वीरेंद्र की शादी करवा दो, ताकि मैं उसकी चिंता करना छोड़ दूं। अब तुम वीरेंद्र की चिंता करना छोड़ ही दो। मैं जल्दी ही वीरेंद्र की शादी करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। बिरजू इतना कहकर वहां से चला जाता है। रघुनाथ रात को खाने के समय अपने बेटे से शादी की बात करता है। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र को कुछ खास खुशी नहीं होती है। क्या बात है बेटा, तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो? पता नहीं पिताजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? पिताजी, कोई लड़की अपनी मर्जी से मुझ जैसे बौने इंसान से भला क्यों शादी करेगी? यह लड़की भी मजबूर है, इसलिए तो शादी कर रही है ना। शायद वह मुझे कभी पसंद नहीं करेगी, बस अपनी मजबूरी के कारण मेरे साथ रहेगी। बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें जरूर पसंद करेगी। मैं समझता हूं कि समाज के व्यवहार के कारण तुम बहुत ही नकारात्मक हो गए हो, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जी पिताजी,
उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र की शादी रेखा नाम की लड़की से हो जाती है। रेखा सुंदर, सुशील और बहुत ज्यादा चतुर लड़की थी, लेकिन वीरेंद्र को उससे बात करने में बहुत संकोच होता था। वीरेंद्र को रेखा से शादी के बाद भी दिल में कई सवाल और डर थे। वह सोचता था, क्या वो मुझे सच में पसंद करेगी? क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा? शादी के पहले वीरेंद्र को लगता था कि रेखा शायद केवल अपनी मजबूरी की वजह से उससे शादी कर रही है। उसका बौना शरीर उसके आत्मविश्वास को हमेशा चोट पहुंचाता था और उसे यह डर था कि रेखा उसे केवल दया की वजह से स्वीकार करेगी। लेकिन रेखा एक बहुत समझदार और विनम्र लड़की थी। शादी के बाद उसने धीरे धीरे वीरेंद्र के दिल में जगह बनानी शुरू की। वह उसे यह समझाती थी कि उसका शारीरिक रूप उसकी असलियत नहीं है। वीरेंद्र का दिल स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह ईमानदार, मेहनती और दयालु था, जो रेखा को बहुत पसंद आता था। रेखा ने वीरेंद्र से कहा, तुम जितने अच्छे इंसान हो उतने ही अच्छे जीवन साथी बनोगे। मुझे तुम्हारा रूप नहीं बल्कि तुम्हारा दिल चाहिए। ये बातें सुनकर वीरेंद्र को कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन मन में अब भी हिचकिचाहट थी। उन्होंने खुद को समाज के सामने साबित करने के लिए बहुत संघर्ष किया था और अब भी डरते थे कि लोग उन्हें कैसे देखेंगे। एक दिन वीरेंद्र के मन में एक विचार आया कि अगर वह कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण काम करके समाज के सामने आए तो शायद लोग उसकी असलियत को समझेंगे और उसका आदर करेंगे। उसने अपने पिताजी से बात की और कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि अगर मैं हमारे गांव में एक बड़ा काम करके दिखाऊं तो लोग मुझे अलग तरीके से देखेंगे। क्या आप मुझे मदद करेंगे? रघुनाथ ने अपने बेटे को गहरी नजरों से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा से ही होशियार थे, बस तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। वीरेंद्र ने तय किया कि वह गांव में एक बड़ा कृषि प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जिससे न केवल गांव की हालत बेहतर हो सके बल्कि यह साबित हो सके कि उसकी मेहनत और समर्पण को किसी शारीरिक कमी से नहीं मापा जा सकता। उसने कुछ अच्छे कृषि विशेषज्ञों से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे गांव में पानी की बचत हो सके और खेतों की उपज को बढ़ाया जा सके। उसने कई किसानों को एकजुट किया और उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। शुरुआत में कई लोग हंसी उड़ाते थे और कहते थे कि एक बौना आदमी कैसे खेती का काम संभाल सकता है, लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने एक दिन गांव के प्रमुख किसानों को एक जगह बुलाया और उन्हें अपने प्लान के बारे में विस्तार से बताया। उसकी योजना और मेहनत देखकर कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन अधिकांश लोग उस पर हंसते हुए बोले, तुम छोटे हो वीरेंद्र, तुम कैसे हमारे जैसे बड़े किसानों को यह सब सिखा पाओगे? वीरेंद्र ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान और आत्मविश्वास है वह मुझे किसी से कम नहीं बनाता। अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि बड़े लोग केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि दिल से भी बड़े होते हैं। वीरेंद्र ने दिन रात मेहनत की। उसने खेतों में नए तरीके से सिंचाई की योजना लागू की, पानी की बचत के लिए नहरों का सुधार किया और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। कुछ महीनों में ही उसका प्रोजेक्ट सफल होने लगा। खेतों में उपज बढ़ने लगी और गांव वाले जो पहले उसकी हंसी उड़ाते थे अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। अब वीरेंद्र को यह महसूस हुआ कि असली ताकत उसकी मेहनत और दिल में थी, न कि उसके शरीर में। धीरे धीरे गांव में लोगों का नजरिया बदलने लगा। अब वह गांव में एक सम्मानित और प्रेरणा स्रोत व्यक्ति बन चुका था। रेखा ने भी वीरेंद्र के इस परिवर्तन को देखा और वह गर्व महसूस करती थी। उसने वीरेंद्र से कहा, तुमने अपने आप को साबित कर दिया है वीरेंद्र जी। तुम न सिर्फ मेरे लिए बल्कि सबके लिए एक आदर्श हो। यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है रेखा। तुम्हारी समझ और समर्थन ने मुझे अपना आत्मविश्वास वापस दिलाया। तुमने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं छोटा हूं। तुमने मुझे इंसानियत, प्यार और सम्मान के बारे में सिखाया।
वीरेंद्र की यह सफलता न केवल उसकी अपनी यात्रा का हिस्सा थी, बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक संदेश बन गई कि शारीरिक रूप से जो असामान्य होते हैं वे मानसिक और आत्मिक रूप से कहीं अधिक ताकतवर हो सकते हैं। वीरेंद्र ने साबित कर दिया कि दिल की शक्ति शरीर की शक्ति से कहीं ज्यादा अहम होती है। समय के साथ वीरेंद्र और रेखा की शादी एक मिसाल बन गई और लोग उन्हें सच्चे प्यार और समझ का प्रतीक मानने लगे। वीरेंद्र ने अपनी शादी और अपने काम के जरिए यह साबित किया कि असली सुंदरता और सम्मान बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मा और दिल की अच्छाई में होती है।